न्यू एरा कंपनी लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। वर्किंग साथ में बनाते जाना है, देखो, बिकॉज जर्नल एंट्रीज में तो फिर सिर्फ अमाउंट डालना है, वर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लिखो सबसे पहले ऊपर इशूड कैपिटल 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। सो 1 लाख at the rate 10 is equal to 10 lakhs। ये हो गया अपना इशूड कैपिटल। एप्लीकेशन ऑफ ₹3, अलॉटमेंट ऑफ 4, बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, मतलब कॉल की बात कर रहे हैं, बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो इसके 3 पोर्शन हुए, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल। यदि सेकंड कॉल के बारे में भी बोला होता तो सेकंड कॉल का भी कॉलम बनाते। तो लिखो एप्लीकेशन ₹3, अलॉटमेंट ₹4 एंड बैलेंस ऑन कॉल, मतलब 10 - 4 - 3 कम्स अप टू 3। तो कॉल का बैलेंसिंग फिगर ₹3 हो गया। 1,40,000 एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड। अब ध्यान दो, आपने इशू कितना किया? 1 लाख एप्लीकेशंस। मिली कितनी? 1,40,000 एप्लीकेशंस। मीन्स इट इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। जितना आप इशू किया उससे ज्यादा मिल रहा है, तो एक बार बैंक में उतना एप्लीकेशन बनी तो आ ही जाएगा ना सारा। सो 1,40,000 की एप्लीकेशंस मिली कितने रुपए से? ₹3 से, एंड दैट कम्स अप टू 4,20,000। ठीक है। 75,000 एप्लीकेशंस वर गिवन, 75,000 शेयर्स। ओके, तो 75,000 एप्लीकेंट्स को पूरे 75,000 शेयर्स मिल गए, तो पूरा का पूरा अमाउंट कैपिटल में चला जाएगा। कुछ तो ऐसे होंगे जिनको हम कुछ नहीं दे पाएंगे, बिकॉज क्या होगा, 1 लाख आपकी कैपिटल है, शेयर कैपिटल 1 लाख शेयर्स, 1,40,000 मिले, तो इसमें कुछ केसेस हो सकते हैं, जैसे किन्हीं को पूरी एप्लीकेशंस के लिए दिया, किन्हीं को रिजेक्ट किया, और किसी को प्रो रेटा बेसिस पे उनको अलाउ किया एप्लीकेशंस देना। जैसे कि 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, 25,000 उनको शेयर्स ही दिए, तो दैट इज कॉल्ड एज प्रो रेटा बेसिस। तो अभी कैपिटल में क्या आएगा, देखो, 75,000 शेयर्स जिन्होंने अप्लाई किए थे उनको पूरा का पूरा 75,000 शेयर्स दे दिया, मतलब उनका ₹3 हमने एक्सेप्ट कर लिया है। ओके, नेक्स्ट, 50,000 एप्लीकेंट्स वर गिवन 25,000 शेयर्स, प्रो रेटा बेसिस पर दिया है। सो 25,000 शेयर्स यहां से फिर से कैपिटल में चले जाएंगे, 25,000 शेयर्स इंटू 3, दैट इज माई कैपिटल। तो 75,000 प्लस 25,000, इशू तो मुझे 1 लाख ही करने, इंटू 3, तो मेरी कैपिटल में कितना जाएगा? 3 लाख। ठीक है, लेकिन अब मुझे बताओ, अप्लाई उन्होंने 50,000 के लिए किया था, तो दे दिए 25,000 शेयर्स, तो एप्लीकेशन के अमाउंट में तो मैंने एडजस्ट कर लिया, लेकिन मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा आया कि नहीं 25,000 शेयर्स का, तो उसको मैं अलॉटमेंट में एडजस्ट करूंगी। तो कैसे लिखेंगे इसको? अलॉटमेंट, कितना एक्स्ट्रा? 25,000 शेयर्स है, सो 25,000 इंटू 3, दैट कम्स अप टू 75,000। वो अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट होगा। कैसे? अभी देखते हैं। 15,000 एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड। 15,000 एप्लीकेंट्स को तो कुछ दिया ही नहीं, यानी कि उनको एज इट इज मुझे रिफंड करना पड़ेगा। सो रिफंड 15,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 45,000 वापस दे दो उनको, क्योंकि उनको कोई शेयर ही नहीं दिया। एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट एंड बैलेंस इज रिफंडेड। ओके, तो देखो, जो एप्लीकेशन मनी एक्सेस में आया, यानी कि ये 25,000 ₹3 का, 25,000 शेयर्स ही दिए 50,000 वालों को, सो ये 75,000 जो एक्सेस में है, इसको अलॉटमेंट में हम एडजस्ट करेंगे। कैसे? दैट आई विल शो यू। हमेशा ध्यान रखो, कई ऐसे केसेस भी आपको दिख सकते हैं जहां की कुछ नहीं लिखा हो, तो भी ये प्रो रेटा बेसिस है। एक्सेस मनी को अलॉटमेंट में ही आपको एडजस्ट करना है,
उसके बाद भी कुछ बच जाए, एक रिमोट केस है उसके बाद भी कुछ बच जाए, कॉल में एडजस्ट नहीं कर सकते, उसको आपको रिफंड करना पड़ेगा। ओके, सो एक्सेस अलॉटमेंट मनी कहां तक जा सकता है, एप्लीकेशन मनी एक्सेस कहां तक जा सकता है, सिर्फ अलॉटमेंट तक। ओके, यहां इन्होंने स्पेसिफिकली दे दिया, नहीं देते तो भी आप यही करते, एप्लीकेशन मनी इज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट एंड बैलेंस इज रिफंडेड। हाँ, नेक्स्ट, अ शेयर होल्डर हु अप्लाइड फॉर 1000 शेयर्स एंड वॉज अलॉटेड 1000 शेयर, यानी कि ये 75,000 वाली कैटेगरी का है कि 75,000 एप्लीकेंट्स वर गिवन 75,000 शेयर्स। तो ये देखो कि उसने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, उसको 1000 शेयर्स दे भी दिए, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, हिज शेयर्स वर फोरफीटेड। ओके, तो अलॉटमेंट मनी नहीं दिया और अलॉटमेंट मनी नहीं देने के बाद कॉल तो अभी तक किया ही नहीं है, इन्होंने स्पेसिफिकली कहा है बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड फॉर द कॉल, तो कॉल तो नॉट नाउ, तो उन्होंने कॉल की तो वेट ही नहीं की, अलॉटमेंट मनी उसने पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट के बाद ही उसके शेयर्स एक स्पेसिफिक टाइम में फोरफिट कर लिए बिफोर द कॉल। तो कहाँ हमको फोरफीचर की एंट्री डालनी है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, अलॉटमेंट और कॉल के बीच में डालनी है, बिकॉज अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और उसके जस्ट बाद उन्होंने उसके शेयर फोरफीट कर दिए। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, नाउ यू विल पे अटेंशन कि कैसे अलॉटमेंट का इसको हमको करना है। अब देखो कितने शेयर्स, अलॉटमेंट के तो पता है, इशूड कैपिटल 1 लाख शेयर्स है, 1 लाख रुपीज से हम 1 लाख शेयर से हम 4 रुपीज का करेंगे। सो अलॉटमेंट 1 लाख शेयर्स, जितने इशू किए उतने ही तो अलॉट करोगे, सो 1 लाख शेयर्स इंटू 4 रुपीज, तो अलॉटमेंट के थ्रू आना कितना चाहिए था मुझे, 4 लाख रुपीज। ठीक है, ये मैंने निकाली है कैपिटल ड्यू करने की, हमारी थर्ड एंट्री की। फर्स्ट 2 एंट्री इज एप्लीकेशन, सेकेंड 2 एंट्री इज अलॉटमेंट, और फिर यदि कॉल होता तो नेक्स्ट 2 एंट्रीज कॉल की होती, जो इस क्वेश्चन में नहीं है, सीधा फोरफीचर की एंट्री है। सो अलॉटमेंट 1 लाख शेयर्स इंटू 4 लाख। अब देखो आगे क्या उसने बोला कि एक तो डिफॉल्ट किया है और एक मुझे अलॉटमेंट मनी जो 75,000 यहां पर एक्सेस मिली है वो मैं यहां एडजस्ट करूंगी। तो कैसे इसका ट्रीटमेंट होगा, देखो 4 lakh is what I should have received by way of allotment. 75,000 मुझे एप्लीकेशन के टाइम ही मिल गया, क्योंकि 25,000 शेयर्स जो है उस 50,000 वालों को 25,000 शेयर्स ही दिए। सो रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन 75,000 को मैं लेस करूंगी, रिसीव्ड एट एप्लीकेशन। ओके, एक तो ये नहीं मिला और एक कॉल सिनेरियोज हो गया है। कितना है, 1000 शेयर्स जिसको अलॉट किए थे उसने आपके अलॉटमेंट मनी दिया नहीं, तो 1000 इंटू कितना है अलॉटमेंट, 4 रुपीज, सो 4,000, तो ये आपका कॉल सिनेरियोज हो गया। सो टोटल अलॉटमेंट के टाइम ड्यू तो 4 लाख से होगा, लेकिन मुझे पैसा कितना मिलेगा बैंक में, 4 लाख माइनस 75,000 माइनस 4,000, दैट इज 3,21,000 ओनली, इतना ही मिलेगा। ओके, और फिर कॉल्स की बात बाद में, पहले फोरफीचर की एंट्री आएगी। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग आवर जर्नल एंट्रीज। प्रॉपर जर्नल बनाओगे, उसके बाद डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, एंड में जर्नल का टोटल भी लोगे और नरेशंस भी लिखोगे इन योर एग्जाम। अभी हम लर्निंग करें तो देखो कैसे बनेगा जर्नल। फर्स्ट एंट्री, बैंक में पैसा आया, कितना, ओवर सब्सक्रिप्शन है, 4,20,000 पैसा बैंक के अंदर आया। सो योर फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, ये सब एप्लीकेशन के कारण आया है। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना, 4,20,000, being application money received will be your narration। फर्स्ट और सेकेंड एंट्रीज आपकी एप्लीकेशन की होती हैं।
हमेशा एप्लीकेशन के टाइम पैसा पहले लेते हैं, फर्स्ट एंट्री वही होती है। अब करो सेकेंड एंट्री कि ये पैसा कैसे हुआ। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जिसको किया था अभी अभी आपने क्रेडिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, पूरा अमाउंट जो अभी क्रेडिट किया था सब डालो, 4,20,000। 2 कैपिटल के कारण है ये पैसा, एक हिस्सा उसका, तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। उसके बाद कुछ अलॉटमेंट के अगेंस्ट है 75,000, सो 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कुछ रिफंड किया है बैंक के थ्रू ही तो रिफंड करोगे 45,000, सो 2 बैंक, लिखो ब्रैकेट में रिफंड। ओके, सो ये होगी हमारी एंट्री। कैसे? कैपिटल का अभी अमाउंट आपने कैलकुलेट किया 3 लाख, डालो कैपिटल में 3 लाख, इसलिए वर्किंग इंपॉर्टेंट है। फिगर उठाया और डाला। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 75,000, अलॉटमेंट का पैसा है ये, तो अभी एप्लीकेशन के टाइम इसका काम नहीं है। 75,000 एक्सेस मिला है, डालो क्रेडिट में। 2 बैंक रिफंड, कितना रिफंड किया है? 45,000 इज योर रिफंड, सो डालो 45,000 इन रिफंड। ठीक है, फर्स्ट 2 एंट्रीज हो गई एप्लीकेशन की फिनिश। अब आओ अलॉटमेंट की नेक्स्ट 2 एंट्रीज पे। चलो आप अलॉटमेंट ड्यू करो। सबसे पहले ड्यू की एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी देखो कितना है कैपिटल, 4 लाख, डालो 4 लाख एंड 4 लाख। ठीक है, ये हो गई ड्यू की एंट्री। अब पैसा आएगा अलॉटमेंट का, बैंक अकाउंट डेबिट। सारा पैसा मिल गया था क्या, या कॉल्स इन एरियर्स भी हुए थे? कॉल्स इन एरियर्स हुए थे तो वो आप स्पेसिफाई करो, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। ओके, 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब ये एंट्री बहुत ध्यान से देखना। देखो बैंक में कितना पैसा आया मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया। 4 लाख में से 75,000 तो यहाँ एप्लीकेशन के टाइम ही एडजस्ट हो गया था। 4,000 कॉल्स इन एरियर्स थे, 3,21,000 मुझे बैंक में मिला है, राइट? तो बैंक में मैं डालूंगी 3,21,000। ओके, कॉल्स इन एरियर्स है मेरे 4,000, तो 4,000 में यहाँ डेबिट करूंगी। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, 3,21,000 प्लस 4,000, सो दैट कम्स अप टू 3,25,000। पर इसका सही तरीका आप देखो कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट यहाँ पर 4 लाख है, बराबर है। हाँ, डेबिट में पड़ा है 4 लाख, ध्यान से देखो, डेबिट है ना, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट में पड़ा है 4 लाख। इसमें से 75,000 मुझे एप्लीकेशन के टाइम ही मिल गया था। सो करो कैलकुलेशन, 4 लाख माइनस दिस 75,000, तो वापस 4 लाख के 4 लाख को थोड़ी ना क्रेडिट करूंगी। 4 लाख माइनस ये 75,000 जो ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है उसको हटाऊंगी। सो 4 लाख माइनस 75,000, 3,25,000। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 3,25,000। सो ये दोनों एंट्रीज हो गई हैं आपकी एप्लीकेशन फिनिश ऊपर वाली और अलॉटमेंट। अब उसके बाद उसने 4 फीचर की एंट्री कर दी, बिकॉज कॉल का अभी हमको कुछ करना ही नहीं है। सो नाउ अगेन पे अटेंशन फॉर 4 फीचर एंट्री। अब क्या है कि उसने वेट नहीं किया कॉल का और सीधा का सीधा जो 1,000 शेयर्स जिसने हेल्ड किए थे उसके शेयर्स फोरफिट किए। जब भी शेयर्स फोरफिट करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है।
क्योंकि जब पैसा आता है तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है, बढ़ता है। अब शेयर्स फोरफिट किए हैं तो उसका रिवर्स करो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। एंट्री को ध्यान से समझना, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओके, 1000 शेयर्स थे। अब ये जितना भी अभी तक कॉल्ड अप कैपिटल है, हमेशा वही कैपिटल होगा। जैसे ये जो थर्ड वाला आपका है, कॉल अभी तक किया नहीं है, तो कितना कैपिटल मैं वापस से डेबिट करूं? 3 रुपीज प्लस 4 रुपीज, क्योंकि इससे अभी मतलब नहीं है। सो 4 + 3 7 रुपीज ओनली। एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 4, 7 रुपीज। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, देखो 1000 शेयर्स थे इंटू 7 रुपीज। पूरा 10 रुपीज नहीं करना, कॉल अभी तक नहीं बुलाया है। सो यदि बुलाया होता पूरे 10 रुपीज से करते। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 7, 7000। ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल। अब 2 चीजें यहाँ पे क्रेडिट होंगी मेनली। वो 2 चीजें क्या है देखो, टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। इसमें क्या डालते हो आप? टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट एंड 2 कॉल सिनेरियोस। कॉल सिनेरियोस तो सबको समझ में आता है, वो अमाउंट जो पेमेंट नहीं किया, बराबर है कॉल सिनेरियोस। तो अभी इस कॉल की तो बात होगी नहीं, अलॉटमेंट है जो हमने पे नहीं किया, यानी कि 4 रुपीज पे नहीं किया था, तो 4000 रुपीज। और इसमें कुछ प्रो रेटा भी नहीं है, क्योंकि किसने पे नहीं किया? जो 1000 शेयर होल्डर जिसने अप्लाई किया था, उसी को 1000 शेयर्स दिए हैं। तो हमको प्रो रेटा एडजस्टमेंट भी इस क्वेश्चन में है नहीं। अभी देखो, इसको 1000 शेयर वाले ने 4 रुपीज से अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया, तो कॉल सिनेरियोस कितना हुआ? इधर देखो, 1000 शेयर होल्डर और 4 रुपीज उसने पे नहीं किया। सो कॉल सिनेरियोस इज 4000 रुपीज। ठीक है। अब शेयर फॉरफिचर अकाउंट में क्या आता है? जो वो ऑलरेडी पे कर चुका है शेयर होल्डर, जो डिफॉल्टर है, द अमाउंट विच ही हैज ऑलरेडी पेड एंड वी विल फॉरफिट दैट अमाउंट। अब वो अमाउंट जब्त कर लिया जाएगा, वो प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी हो जाएगा, वो वापस रिटर्न नहीं करेंगे उसको। सो शेयर फॉरफिचर अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा? जो उसने पे कर दिया है, सिर्फ एप्लीकेशन मनी तो पे किया है 3 रुपए। सो 1000 शेयर्स इंटू 3 रुपीज, दैट इज 3000 आपके चला गया शेयर फॉरफिचर अकाउंट में। ओके, सो ये एंट्री फॉर फॉरफिचर इज इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिचर टू कॉल सिनेरियोस। देखो, प्लेन क्वेश्चन था, इसके अंदर अलॉटमेंट के टाइम कोई प्रीमियम वगैरह नहीं है। सो इस तरह से एंट्रीज हो रही है। आगे प्रो रेटा बेसिस, प्रीमियम का एडजस्टमेंट, डिस्काउंट का एडजस्टमेंट, वो सब हम सीखेंगे। अभी आप यदि डेबिट और क्रेडिट साइड के टोटल्स लोगे, सो द टोटल विल कम अप टू 15,72,000 of the debit side and 15,72,000 of the credit side. The totals will come, you can write there. Now moving on to the next question, जो थोड़ा और complicated होगा, but this way you will keep clearing your concepts.